देश में वैसे तो सैकड़ों की संख्या में फर्जी और पाखंडी बाबा मौजूद है, जिनकी वजह से सनातन पर हमेशा सवाल उठते आ रहे हैं। ऐसे में अखाड़ा परिषद जल्द ऐसे फर्जी बाबाओं की लिस्ट रिलीज करेगा। देखिए रिपोर्ट। हाथरस कांड के बाद अब फर्जी और पाखंडी संतों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ऐसे फर्जी बाबाओं की लिस्ट तैयार कर रही है जो फर्जी तरीके से बाबा बने हैं। जल्द प्रयाग कुंभ में भी ऐसे ही बाबाओं का प्रवेश पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। हाथरस की घटना के बाद फर्जी संतों को लेकर एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है और उस चर्चाओं में सबसे पहले जो नाम लिया जा रहा है वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का लिया जा रहा है। स्वामी जी, आपसे शुरू करते हैं। जिस तरह से पहल करने जा रही है अखाड़ा परिषद, क्या पहल है और उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, दानव जो है, जो हमारी सनातन परंपरा के विपरीत कार्य करते हैं वो दानव है, जो सनातन को फॉलो करते हैं वो हमारे देव है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा हमारे पूरे भारत में जहाँ भी आप देखो जितने भी लोग हैं, आजकल एक परंपरा नहीं बन गई है मनमाने ढंग से। कोई अपने आप को महंत लिखता है, कोई महामंडलेश्वर लिख रहा है, कोई आचार्य लिख रहा है। नाना प्रकार के पद जो है क्रिएट किए गए हैं और वो अपना जो डेजिग्नेशन वो लगाते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि जितने भी ये डेजिग्नेशन इनको जो है समाप्त किया जाए और जो असल में जो रियल जो जिनको पद दिया गया है उसी का प्रयोग किया जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि इन सभी फर्जी बाबाओं को चयनित करना होना, इनकी वजह से सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। अखाड़ा परिषद और हम सब जल्द ही एक बैठक करके ऐसे जो समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार के हाथरस की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, ऐसे स्वयंभू साधु या स्वयंभू कथावाचक जो धर्म के आड़ में इस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके खिलाफ एक कार्रवाई हो, एक एसआईटी की गठित होने की मांग हम सरकार से करेंगे। संत खाली संत वही नहीं है जो भगवा वेशधारी है। संत वो है जो सनातन धर्म को लेकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करे। और ऐसे बहुत से फर्जी संत हो गए हैं जो बहुत सारी आपराधिक प्रवृत्तियों के बाद जो है वो भगवा वेश धारण करके अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। अखाड़ा परिषद की इस पहल को संतों का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। देश में वैसे तो सैकड़ों की संख्या में फर्जी और पाखंडी बाबा मौजूद हैं, जिनकी वजह से सनातन पर सवाल उठ जाते हैं। ऐसे में अखाड़ा परिषद जल्द फर्जी बाबाओं की लिस्ट रिलीज करेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, ढोंगी बाबाओं को लेकर के अब ये फैसला और अखाड़ा परिषद की तरफ से अब फर्जी बाबाओं की लिस्ट रिलीज की जाएगी, जिसको लेकर के अब यहाँ पर तैयारियां की जा रही। ढोंगी बाबाओं की अब खैर नहीं है और लगातार जिस तरीके से सवाल निशान खड़े हुए थे बीते दिनों, जिस तरीके से जो घटना सामने आई थी भगदड़ कांड के बाद जो सवाल खड़े हुए, इसके बाद कहीं ना कहीं अब ढोंगी बाबाओं की खैर नहीं है, क्योंकि अब ये लिस्ट जो सामने आएगी इसमें साफ तौर पर बड़े खुलासे होने की संभावना है और यहाँ पर ब्लैक लिस्ट कई बाबाओं को किया जाएगा फर्जी। और यहाँ पर देखिए, ढोंग फैलाने वाले ये बाबा होने वाले हैं, तो ढोंगी संतों पर भी यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट होगी। और इसके साथ साथ ढोंगी बाबाओं की अब खैर नहीं है, क्योंकि अखाड़ा परिषद फर्जी बाबाओं की जो लिस्ट है वो जारी करने वाला है। तो ढोंगी बाबाओं की अब खैर नहीं है। संतों के सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद ने यह फैसला लिया है कि वो जल्द ही ऐसे फर्जी बाबाओं की लिस्ट को रिलीज करेगा, जिसमें वो तमाम जो बाबा हैं जो कि अंध भक्ति फैला रहे हैं, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो पाखंड और ढोंग फैला रहे हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, अखाड़ा परिषद सर्वोच्च यहाँ पर संस्था है जिसने अब यहाँ पर यह फैसला लिया है कि फर्जी बाबाओं की लिस्ट एक रिलीज की जाएगी, जिसमें साफ तौर पर क्या कुछ शामिल किया जाएगा, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, वाराणसी धर्म की नगरी है और वाराणसी से भी लगातार ये मांग उठती रही है कि फर्जी बाबाओं पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म की बदनामी होती है। हमारे साथ महंत बालक दास जी हैं, पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर हैं, संत समिति के
संगठन के पदों पर आसीन हैं, लगातार पूरे देश में ये जाते रहते हैं। पलकदास जी, जिस तरीके से फर्जी बाबाओं पर शिकंजा कसा जाना पहले से ही शुरू हो गया था, अब जब हाथरस वाले कांड के बाद अब अखाड़ा परिषद ने भी निर्णय ले लिया है कि फर्जी बाबाओं की लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। किस तरीके से आप लोग आगे ले जा रहे हैं इस मामले को? निश्चित रूप से 3-4 साल पहले भी अखाड़ा परिषद ने इस विषय को चर्चा की थी और कई बाबाओं का उसमें नाम भी दिया गया था कि इस प्रकार के लोग, लेकिन जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत पहले इस बात को लिख के चले गए कि दम्बन वर्जन कर पंथ जिम प्रकट भय वो पंथ है और जिम पाखंड बादते गुप्त हों सदग्रंथ। जो पाखंडवाद चल रहा है कि सबसे पहले तो उसका जो बाबा का नाम दिया जा रहा है कि बाबा जी, कहीं से पहले तो बाबा है नहीं, ना तो वो भेष से बाबा है, ना कर्म से बाबा है, ना कहीं से किसी प्रकार के अनुष्ठान से बाबा है। जो व्यक्ति स्वयं सूट बूट में पहन करके, जूता पहन करके व्यासपीठ पर बैठ रहा हो, मंच पर बैठ रहा हो, उसके कहां से संस्कार बाबाओं के होंगे, संतों के होंगे? तो ऐसी स्थिति में दुनिया को भी समझना चाहिए और यहाँ के जो पब्लिक है उनको भी समझना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए कि ऐसे लोग जो कि सनातन धर्म को विखंडित करने की चेष्टा कर रहे हैं, बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, भोली भाली जनता को, पब्लिक को बेवकूफ बना करके, गुमराह करके, जिस प्रकार से स्वयं अपने आप को भगवान घोषित करने वाले लोग हैं, इनको दंडित करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर ऐसा कोई भी बाबा नाम लगा करके दुनिया को ठगने का कार्य कर रहा है, पाखंड बगरा रहा है, उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसी की प्रॉपर्टी को जब्त करके और जो मरे हैं उनके परिजनों को मुआवजा के रूप में देना चाहिए। ऐसे लोगों का बंटा ढार करना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि सनातन धर्म के जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, उनका भी चेहरा कहीं ना कहीं से धूमिल हो रहा है इन लोगों के कारण। इन लोगों के कारण कहीं ना कहीं से लोगों को दृष्टि में बाबा सब जब लग जाता है तो सारे लोगों को एक दृष्टि से लोग देखने लगते हैं कि सभी बाबा ऐसे ही हैं। तो कहीं ना कहीं से सनातन धर्म के जितने संत हैं, वो अखाड़े से जुड़े हुए जो संत हैं, वो कभी भी ऐसा आडंबर पाखंडवाद नहीं करते हैं, कभी स्वयंभू अपने आप को साबित नहीं करते हैं, कभी अपने आप को भगवान घोषित नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इस पर निकेल लगाना चाहिए और ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल डालना चाहिए। गुरुजी, 2025 में कुंभ होने वाला है, पर उससे पहले जिस तरीके से हमने हाथरस में देखा, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। बाबा कह देते हैं मरे हुए आदमी को जीवित कर देंगे, हम आपका ये काम कर देंगे, पैर की धूल ले लीजिए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। तो ये जो चमत्कारिक वाले बाबा हैं, जिनके झांसे में ये भोली भाली जनता आती है, इसके लिए आप लोग जो संत समिति से जुड़े हुए मुहिम है वो किस तरीके से चला रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग काफी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, जितने हमारे पास ग्रंथ हैं, उनको आप अनुसरण करिए, उनको आप अध्ययन करिए, उनको आप एक बार पढ़िए और उनके आधार पर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। आप नहीं तो छले जाएंगे। जिस प्रकार से पब्लिक को आकर के कभी निर्मल बाबा आता है, चटनी खिलाता है, कभी कोई ना कोई आता है, कभी बलात्कार करके लोगों को जो है बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं भी हो, चाहे वो हिंदू जनमानस के बीच में कोई ऐसा पखंडी खड़ा होता है तो उसको भी नकेल करना चाहिए, या ईसाई धर्म के जिस प्रकार से लोग पानी बिल्कुल सुशांत, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ महावीर भी हरिद्वार से कनेक्ट है। महावीर, देखिए अब ढोंगी फर्जी बाबाओं की खैर नहीं है, क्योंकि देखिए जो संत समाज से जुड़ी हुई सबसे सर्वोच्च यहाँ पर संस्था है, अखाड़ा परिषद की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि ऐसी लिस्ट सामने आएगी जिसमें फर्जी जो बाबाओं की जानकारी होगी। साफ तौर पर इसकी पीछे जो वजह है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ढोंग पाखंड के अंत को लेकर की है, क्योंकि कड़े सवाल खड़े होते हैं पूरे संत समाज पर, पूरे सनातन पर, क्योंकि इस तरीके से जब फर्जी तरीके फैलाई जाती है, फर्जी जो चीजें फैलाई जाती है, पाखंड फैलाया जाता है, उससे कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसके मायने क्या है महावीर? बात है जिस तरह से स्थिति है, क्योंकि सनातन को लेकर लगातार जिस तरह की मुहिम संतों के द्वारा चलाई जा रही है और संत इस बात से खासे आहत भी हैं कि आखिर जो फर्जी संत हैं, जैसे हाथरस जैसे घटना होती है तो ये जो फर्जी संत है वो सनातन को न केवल बदनाम कर रहे हैं बल्कि लोगों के अंदर सनातन के लेकर एक नई अलग तरह की जो छाप है वो छोड़ रहे हैं। तो ये आडंबर और पाखंड वाला जो सनातन का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं संतों के लिए बड़ी चिंता का विषय है और लगातार इस पर चिंताएं की जा रही हैं। हालांकि इस बार जरूर अखाड़ा परिषद ने पहल की है कि इस बार जो प्रयाग में कुंभ होने वाला है तो वहां पर
एक सूची तैयार की जाएगी कुंभ से पहले और वो मेला प्रशासन को सौंपी जाएगी और उसके बाद वहां पर ये अनुरोध किया जाएगा कि वहां किसी भी तरह के फर्जी संतों को जगह ना दी जाए। मेरे साथ महामंडलेश्वर है जूना अखाड़ा के, मैं उनसे जानना चाहूंगा। महाराज जी आपसे जानेंगे फर्जी संतों को लेकर क्या कहते हैं? वास्तव में पूरे देश में एक बाढ़ सी आई हुई है। कहीं से भी कोई बाबा निकल पड़ता है, स्वयंभू बाबा, और सनातन को बदनाम करता है। जबकि आपको जानकारी है, सबको देश को जानकारी है, एक रावण ने फर्जी बाबा बन के सीता का अपहरण किया तो आज तक रावण जलाया जाता है। तो ऐसे जने कहां से बाबा का वेश धर करके फर्जी बाबा बन करके सीता का हरण करेंगे। ठीक है महावीर, और देखिए इस तरीके से आप प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं तमाम संत समाज से जुड़े लोगों की। यहाँ पर साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा जो यहाँ पर अंधविश्वास का जो एक मकर जाल है वो स्थापित किया गया था। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महावीर आपका, सुशांत आपका भी।